यूपी में वक्फ भूमि पर बड़ी कार्यवाही, 58 एकड़ जमीन वापस, अब सरकारी संपत्ति घोषित। पूरी जानकारी। 58 एकड़ वक्फ जमीन को सरकार ने किया अपने नाम, ग्राम समाज की भूमि बताकर की गई रिकवरी। वक्फ संशोधन कानून के बाद जमीनों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज, सुप्रीम कोर्ट ने जताई कुछ प्रावधानों पर चिंता। उत्तर प्रदेश में वक्फ जमीन पर बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही, 58 एकड़ वक्फ जमीन की सरकारी रिकॉर्ड में वापसी। जिला कौशाम्बी की कार्यवाही, ग्राम समाज की जमीन बताकर की गई रिकवरी। 93 बीघा जमीन अब राज्य सरकार के खाते में दर्ज। कार्यवाही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद तेज, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर स्टे का सुझाव भी दिया है। विशेष रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशाम्बी जिले में एक ऐतिहासिक और विवादास्पद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए 93 बीघा यानी लगभग 58 एकड़ वक्फ जमीन को अपने अधिकार में ले लिया है। ये जमीन अब सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज की गई है। इस कार्यवाही को वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की समीक्षा, वेरिफिकेशन और पुनः मूल्यांकन, रिक्लासिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूरा घटनाक्रम विस्तार से, कब, कैसे और क्यों हुई कार्यवाही, कहां की गई कार्यवाही। यह मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है, जहां जिला प्रशासन ने एक आंतरिक जांच के आधार पर यह पाया कि जमीन जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज की, उसका मूल्य स्वामित्व ग्राम समाज के नाम था। कितनी जमीन पर हुई कार्यवाही? कुल वक्फ बोर्ड की जमीन 98.95 हेक्टेयर, जिसमें से 93 बीघा लगभग 58 एकड़ की जमीन को गैरकानूनी रूप से वक्फ में दर्ज पाया गया। अब ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज की गई है। जमीन पर क्या था? इस जमीन पर कई जगह मदरसे, कब्रिस्तान और धार्मिक संरचनाएं बनी हुई थी। हालांकि जांच में पाया गया कि इनमें से कई संस्थाएं बिना वैध दस्तावेजों के ही वर्षों से संचालित थी और उनके स्वामित्व संबंधी कागजात अधूरे या विवादित थे। कार्यवाही की प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जिला प्रशासन ने भूमि रिकॉर्ड का गहन अध्ययन कराया। राजस्व विभाग और जिला वक्फ कार्यालय को जांच में लगाया गया। भूमि का पुराना रिकॉर्ड 1950 से 1970 खंगाला गया। दस्तावेजों में पाया गया कि यह भूमि मूल रूप से ग्राम समाज के नाम दर्ज थी। अज्ञात कारणों से इसे वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दिया गया था। अब इसे वापस सरकारी संपत्ति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है इसमें नया? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की जांच, सत्यापन और निर्णय का अधिकार, किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया आसान, गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ काउंसिलिंग और बोर्ड्स में शामिल करने की अनुमति, राज्य सरकारों को वक्फ प्रबंधन में अधिक सहज हस्तक्षेप का अधिकार। इस कानून के लागू होते ही कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों के द्वारा समीक्षा शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने वक्फ संशोधन कानून की कुछ धाराओं पर चिंता जताई है। मुख्य बिंदु जिन पर कोर्ट ने सवाल उठाए, सरकार को न्यायालय द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का अधिकार, गैर मुस्लिमों को वक्फ निकायों में शामिल करने की संवैधानिक वैधता, ग्रेव रामिफिकेशंस। कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने कुछ धाराओं पर अस्थायी रोक लगाने का सुझाव दिया है। क्यों है ये मामला इतना महत्वपूर्ण? मुद्दा वक्फ संपत्तियों की वैधता, प्रभाव, कई संपत्तियां बिना दस्तावेजों के वक्फ में दर्ज थी। मुद्दा धार्मिक संस्थाओं का संचालन, प्रभाव, कई संस्थाओं का संचालन अब सवालों के घेरे में। मुद्दा प्रशासनिक शक्ति, प्रभाव, जिलाधिकारियों को अब ज्यादा अधिकार। मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक टकराव, प्रभाव, समाज में तनाव और राजनीतिक बहस की संभावना। मुद्दा कानूनी संघर्ष, प्रभाव, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, आगे क्या हो सकता है? अन्य जिलों में भी वक्फ भूमि की जांच शुरू होगी। कई 100 करोड़ की जमीनें राज्य सरकार के खाते में आ सकती हैं। राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के बीच विरोध प्रदर्शन की आशंका। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय तक मामला पहुंच सकता है। ये सिर्फ जमीन नहीं, नीति और पहचान का सवाल है। यह मुद्दा केवल भूमि के स्वामित्व का नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है।
एक और सरकार का दावा है कि वे भूमि माफिया और अनधिकृत कब्जों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं धार्मिक संस्थाएं और वक्फ बोर्ड इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं।